Okay, dear student, today we are going to solve MCQs of chapter number 1, Physics textbook of SIN for class 9. First of all, we will solve question number 1. In question number 1, the figure shows two scales of vernier caliper, main scale and vernier scale. Now we have to read the मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल. अब हम ये देखेंगे कि वर्नियर कैलिपर एक मेजरिंग डिवाइस है. जैसा कि आपको पता है उसके अंदर दो स्केल होते हैं. एक होता है मेन स्केल जस्ट एज योर स्केल बाय विच यू कैन ड्रॉ द लाइन. मेन स्केल जो होता है वो सेंटीमीटर में होता है, लाइक दिस. ये आपका स्केल है और इसमें ये जो है नीचे सेंटीमीटर हैं और ऊपर इंचेस हैं. हमारा कंसर्न सेंटीमीटर से है. लाइकवाइज द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज आल्सो सेम. सो दिस फिगर शोज द मेन स्केल विच इज़ 6, 7, 8. इट स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो, यानी ये ज़ीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है. लेकिन जब हम वर्नियर कैलिपर से कोई चीज़ मेजर करते हैं तो उसके जाज के अंदर उसको डालते हैं. जब डालते हैं तो फॉर एग्जांपल ये वर्नियर स्केल स्लाइड करके यहाँ पे आ जाता है. ये वर्नियर स्केल है, इसमें 10 डिवीज़न हैं. और ये मेन स्केल है. मेन स्केल 6 to 7, 6 to 7 इसके अंदर 10 डिवीज़न हैं. 10 जो है वो 10 मिलीमीटर हैं. लिहाजा हम ये देखेंगे कि मेन स्केल को पढ़ते कहाँ तक है और कैसे पढ़ते हैं. पहली बात समझने की ये है कि मेन स्केल को पढ़ना आ जाए आपको. अब आप एक बात याद रख लें कि मेन स्केल को आप वहाँ तक पढ़ेंगे जहाँ से वर्नियर की ज़ीरो शुरू होती है. उससे पहले पहले आप मेन स्केल पढ़ेंगे. अब इस फिगर में आप देखें वर्नियर की ज़ीरो यहाँ पर शुरू हो रही है तो ये मेन स्केल आपका आ रहा है. इसी तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसके दरमियान आपकी ये वर्नियर की ज़ीरो है. अब आप मेन स्केल पढ़ेंगे 6.1, 2, 3, 4, 5. हम 5 तक पढ़ेंगे. मेन स्केल को कहाँ तक पढ़ेंगे? 5 तक पढ़ेंगे. क्यों? इसलिए कि 5 के बाद जो है इसकी ज़ीरो शुरू होगी वर्नियर स्केल की. लिहाजा वर्नियर स्केल की रीडिंग हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मेन की हम कहाँ तक पढ़ेंगे? जहाँ से वर्नियर की ज़ीरो शुरू होती है. तो ये आपका मेन स्केल हो गया 6 और आगे ये 5 लाइन है. उसके बाद वर्नियर है. तो लिहाजा ये हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि MSR. MSR का मतलब है मेन स्केल रीडिंग. तो मेन स्केल रीडिंग आपकी 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर ये आपकी मेन स्केल की रीडिंग होगी. अब बारी आई वर्नियर स्केल की. वर्नियर स्केल जो है आप उसको वर्नियर की लाइंस को काउंट करना शुरू करेंगे ज़ीरो से. जब आप लाइन को काउंट करना शुरू करेंगे, जो लाइन मेन के साथ कंसाइड करेगी, मेन स्केल की लाइन के साथ, जैसे ये आप देख रहे हैं ये लाइन जो है ये मेन की लाइन से बिल्कुल कंसाइड कर रही है. जब ये कंसाइड करेगी उसको आप ले लेंगे. अब आप देखें ये जो है यहाँ से हम अगर काउंट करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5वीं लाइन जो है ये मेन स्केल से कंसाइड कर रही है. जब 5वीं लाइन मेन से कंसाइड कर रही है तो हम वर्नियर स्केल की रीडिंग 5 लेंगे. फिर सुन लें, मेन स्केल हम वहाँ तक पढ़ेंगे जहाँ से वर्नियर की ज़ीरो शुरू हो जाए, यहाँ तक, ठीक है. उसके बाद हम वर्नियर स्केल इस तरह पढ़ेंगे कि वर्नियर स्केल की लाइंस को काउंट करेंगे. जो भी लाइन मेन स्केल से बिल्कुल कंसाइड करेगी. अब आप देखें ये लाइन कंसाइड नहीं कर रही, ये ज़ीरो भी नहीं कंसाइड कर रहा, ये भी कंसाइड नहीं कर रही, ये भी नहीं कर रही, ये तो ये 5वीं लाइन कंसाइड कर रही है. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या है? वो 5 होगी. क्या हो गई? 5. अब ये 5 जो है ये कोई इसका स्केल नहीं है, कोई इसकी यूनिट नहीं है.
तो ये डिवीजन कहलाता है, 5 डिवीजन। क्या हो गए? 5 डिवीजन। अब आप टोटल रीडिंग चाहते हैं तो आप ये वर्नियर MSR को VSR में ऐड करेंगे, यानी मेन स्केल की रीडिंग को इसमें आपको ऐड करने से आपको मिलेगी टोटल रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। अब आप देखें कैसे ऐड करेंगे। अब देखें ये तो है सेंटीमीटर में, इसकी यूनिट तो सेंटीमीटर में है, और इसकी यूनिट जो है वो कोई यूनिट नहीं है, डिवीज़न है। तो लिहाजा सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इस डिवीज़न को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में। क्यों सेंटीमीटर में करेंगे? क्योंकि हमारी मेन की रीडिंग जो है वो सेंटीमीटर में है, और सेंटीमीटर में ही सेंटीमीटर ऐड कर सकते हैं, मीटर में मीटर ऐड कर सकते हैं, किलोमीटर में किलोमीटर ऐड कर सकते हैं। तो लिहाजा पहले हम इसको चेंज करेंगे किस में? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम जो वर्नियर कैलिपर है उसकी लीस्ट काउंट, वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट जो है वो है 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर। ये लीस्ट काउंट समझते हैं आप? लीस्ट काउंट का मतलब ये होता है कि हमारा वर्नियर कैलिपर कम से कम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कितनी कम से कम उसकी वैल्यू ले सकता है, तो ये उसकी 0.01 सेंटीमीटर तक ले सकता है। तो हम इस लीस्ट काउंट को वर्नियर स्केल की रीडिंग से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, तो ये आपका हो जाएगा 0.05 सेंटीमीटर। अब आप देखें इसमें डेसिमल आ गया, ठीक है। जिस तरह आप देखते हैं कि कॉमन फ्रैक्शन होती है 1/2, 3/4, 5/6, अपान में जो भी नंबर होता है वो फ्रैक्शन कहलाती है। और फ्रैक्शन की ये दूसरी किस्म है जिसको हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। देखिए इसमें डेसिमल है, क्या है इसमें? डेसिमल है। तो ये एक फ्रैक्शन होगी। अब इस फ्रैक्शन को आपने ऐड करना है, तो इस फ्रैक्शन का नाम दिया फ्रैक्शनल पार्ट, FP। अब हमारा FP जो है ये 0.05 है। FP कहाँ से आया? FP जो है वो वर्नियर स्केल की रीडिंग को, वर्नियर स्केल की डिवीजन को हमने वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट, वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करें। क्यों किया? कि हम चाहते हैं कि ये 5 डिवीज़न जो है ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाए। सेंटीमीटर में हमने क्यों चेंज किया? इसलिए कि हमारी मेन स्केल की रीडिंग 6.5 सेंटीमीटर है, इसलिए वो सेंटीमीटर है। उसकी यूनिट को सेम करने के लिए हमने VSR को यानी वर्नियर स्केल रीडिंग को मल्टीप्लाई कर दिया लीस्ट काउंट से, तो ये आपका 0.05 सेंटीमीटर आ गया। तो अब टोटल रीडिंग जो है, जो भी हो, लेंथ हो, डायामीटर हो, कोई भी रीडिंग हो, तो इसको हम टोटल रीडिंग जो है हम कैसे लेते हैं? हम यूँ करते हैं, टोटल रीडिंग लेने के लिए मेन स्केल को ऐड कर देते हैं किसमें? फ्रैक्शनल पार्ट, FP। देखिए ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, ये वाला, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, इसको आप इसमें ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो आप देखें आपकी रीडिंग क्या आ जाएगी, 6.5 प्लस 0.05, it will become 6.55 centimeter. This is your reading, and in MCQs this is present in part B. So B answer is correct. This is your 6.55 centimeter reading of this scale. Okay, dear student, next न्यूमेरिकल है आपका, यही पेज 26 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब आप इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि 10 आइडेंटिकल स्टील बॉल्स ईच ऑफ मास 27 ग्राम। वो ये कह रहा है कि 10 स्टील के बॉल हैं, उनका जो हर एक का मास 27 ग्राम है। आर इमर्ज्ड का मतलब होता है
डबोना इन आ मेजरिंग सिलेंडर, हमने उसको मेजरिंग सिलेंडर में डाल दिया, डबो दिया, इमर्ज कर दिया। इमर्ज करने के बाद क्योंकि मेजरिंग सिलेंडर की रीडिंग जो थी, पानी उसमें था, पानी की रीडिंग पहले थी 20 cm3। कितनी थी? 20 सेंटीमीटर क्यूब बॉल डालने से पहले ऑफ वाटर, यानी मेजरिंग सिलेंडर में पानी डाला और पानी था 20 सेंटीमीटर क्यूब तक। किसमें? मेजरिंग सिलेंडर में। हमने 10 स्टील के बॉल लिए जिनका मास 27 ग्राम था, उनको हमने इस पानी में डाल दिया। जब पानी में डाला, बीकर में, उसमें सिलेंडर में डाल दिया, द रीडिंग ऑफ वाटर लेवल रीचेस और राइजेस टू 50 सेंटीमीटर क्यूब। चलो ओके, राइजेस टू 50 सेंटीमीटर क्यूब। आपने मालूम क्या करना है? व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ द बॉल्स, यानी बॉल्स की या जो स्टील बॉल हैं उनकी डेंसिटी क्या है, ठीक है ना। तो अब आप देखें 10 बॉल हैं और हर एक का मास 27 ग्राम है, ठीक है। हमने उसको ग्रेजुएटेड सिलेंडर में डाला जिसमें पानी की पहले रीडिंग थी 20 सेंटीमीटर क्यूब। जब बॉल डाले तो वो रीडिंग हो गई 50 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपने मालूम करना है उसकी डेंसिटी। नाउ हाउ टू सॉल्व इट, लुक एट क्वेश्चन नंबर 2 है, रीडिंग मैंने कर दी इसकी। अब आप देखें मास ऑफ 1 बॉल, मास ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू 27 ग्राम। मास ऑफ 10 बॉल, मास ऑफ 10 बॉल्स कितना हो जाएगा? अब आप देखें एक का 27 है तो 27 मल्टीप्लाइड 10, इट विल बिकम 270 ग्राम। नाउ you have to find out the density. Density is denoted by a Greek letter rho. This is the symbol of rho. इसको हम क्या कहते हैं? डेंसिटी। आपने डेंसिटी मालूम करनी है। अब आप देखिए कि हमारा फार्मूला है डेंसिटी का, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अब आप देखें आपके पास मास है, ये मास है, और ये आपने मालूम करना है। तीसरा रह गया वॉल्यूम। तो हम वॉल्यूम निकालेंगे, पानी का जो वॉल्यूम का डिफरेंस है वो हमारा वॉल्यूम होगा। कैसे? अब आप देखें जब हमने ग्रेजुएटेड सिलेंडर में पानी डाला तो हमने पानी लिया था 20 cm3। कितना लिया था? 20 cm3। इसको आप V1 कह दें। फिर जब आपने बॉल डाले तो उसको V2 कह दें। तो ये चला गया था 50 cm3 तक। कहाँ तक? 50 cm3 तक। जब ये 50 cm3 तक चला गया तो हम इसका ये डिफरेंशिएशन इन द वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम का डिफरेंस लेंगे। वॉल्यूम का डिफरेंस लिया तो V इज़ इक्वल टू V2 माइनस V1। आप इसको डेल्टा V भी कह सकते हैं, ठीक है। और अब आपका V2 जो है, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। V2 में से V1 को माइनस किया, 20 को माइनस किया, तो आपका ये वॉल्यूम कितना आ गया? 30 cm3। अब आप देखिए, अब आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं इस पर। ये देखिए इधर हम कर लेते हैं, यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो फार्मूला आपका है रो इज़ इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये आपका फार्मूला है। आप चाहें तो इसकी हेडिंग आप डेटा कर लें, ये आपका डेटा हो जाएगा। जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका होता है, ये डेटा हो गया और यहाँ तक आपका डेटा हो गया। उसके बाद यहाँ आप चाहें तो हेडिंग दे सकते हैं फार्मूला। क्या? फार्मूला। और याद रखें उसके बाद फार्मूले को आपने याद कर लेना है और उसके बाद आपका आएगा सोल्यूशन। यानी न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ कि हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल क्लियरली, यानी साफ साफ आप कैसे सॉल्व करते हैं जो समझ भी आए।
अब आप देखें फार्मूले को आप एक दफ़ा दोबारा लिखेंगे सोल्यूशन में, क्योंकि अब हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए रो इज़ इक्वल टू एम अपान वी, रो इज़ इक्वल टू एम अपान वी। नाउ पुट द वैल्यू, एम इज़ इक्वल टू 270 ग्राम एंड वी इज़ इक्वल टू 30। देखें एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका 3 9 ज़ा, इसको इससे कैंसिल कर दिया 3 9 ज़ा, तो रो इज़ इक्वल टू 9। अब आप देखें यूनिट को कैसे डिसाइड करेंगे। देखिए ये है आपका मास, मास की यूनिट होती है किलोग्राम और ग्राम, ठीक है। अब अगर आप एसआई यूनिट में लेना चाह रहे हैं तो फिर किलोग्राम है, और अगर आप सीजीएस सिस्टम में लेना चाह रहे हैं तो ग्राम है। क्योंकि ये ऊपर हमें क्वेश्चन में ग्राम दिया गया है, तो लिहाजा हम क्या लेंगे, ग्राम को लेंगे। किसको लेंगे, ग्राम को लेंगे। देखो मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की हमें दी गई है सेंटीमीटर क्यूब, तो देखें अपान की जगह हम ये स्लैश लगा देते हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे cm3। तो अब आप देखें आपकी यूनिट हो गई ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज़ योर आंसर, दिस इज़ द डेंसिटी ऑफ 10 स्टील balls। ओके, अंडरस्टैंड।